हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म का पार्ट थर्ड, जो कि जनरल फिजियोलॉजी में 7th यूनिट है, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो इसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टारवेशन। स्टारवेशन का डेफिनेशन क्या होता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, और मेटाबॉलिज्म इन फास्टिंग एंड स्टारवेशन कंडीशन कैसे होता है। ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइज़, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। इन सब के जो नोट्स है वो चाहिए अगर आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो देखते हैं व्हाट इज़ स्टारवेशन। डेफिनेशन: इट इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये स्टारवेशन जो है वो माल न्यूट्रिशन का एक्सट्रीम फॉर्म है। यानी कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें बॉडी को फूड की नीड होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बॉडी को फूड की नीड होती है। यानी कि वहाँ पे एनर्जी लैक हो जाती है बॉडी में। सफरिंग और डेथ बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ फूड, क्योंकि यहाँ पे इनफ फूड प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सफ़र कर रहा है डेथ से। इन ह्यूमन, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन कैन कॉज परमानेंट ऑर्गन डैमेज एंड इवेंचुअली डेथ। अगर ह्यूमन में ज़्यादा टाइम तक स्टारवेशन चला तो क्या हो सकता है उसका रिजल्ट? या तो कोई ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। इसका मेन कॉज क्या है? माल न्यूट्रिशन। और इसके सिम्टम्स क्या क्या देख सकते हैं हम? एनीमिया हो गया, डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर हो गया, लो ब्लड शुगर हो गया, और ऑर्गन फेलियर। ये किसके सिम्टम्स हैं? स्टारवेशन के। ठीक है। देन हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्टारवेशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर स्टारवेशन ज़्यादा टाइम तक चला तो उसके क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्या जो इफ़ेक्ट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, स्लोइंग हार्ट रेट हो जाएगा, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, थायराइड माल फंक्शन हो जाएगा, अब्डोमिनल पेन हो सकता है, लो पोटेशियम, हार्ट अटैक एंड ऑर्गन फेलियर ईटीसी। ये सारे के सारे इफ़ेक्ट जो है वो स्टारवेशन के देखने को मिलते हैं। ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म इन स्टारवेशन एंड फास्टिंग कंडीशन। फर्स्टली यहाँ पे एक वर्ड आया है मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म किसको कहेंगे हम? जो भी हम बॉडी में खाते हैं, यानी कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं फूड, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। जो भी हम खाते हैं पीते हैं उन सब को एनर्जी में कन्वर्ट करना ही मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। ठीक है। सो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये स्टारवेशन की कंडीशन में और फास्टिंग की कंडीशन में कैसे होता है, और स्टारवेशन और फास्टिंग में पहले हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में ही हमें भूखा रहना पड़ता है ना, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या क्या है। देखो, अगर हम फास्टिंग की बात करें, यू हैव हैड नो फूड फॉर लेस देन 48 आवर्स और लो कैलोरीज फॉर लेस देन 2 वीक्स। अगर फास्टिंग की बात करें तो हम इसमें मैक्सिमम 48 आवर को इंक्लूड करते हैं। अगर हम 48 आवर के लिए हमारे पास में कोई फूड नहीं है या फिर कैलोरीज नहीं है मैक्सिमम 2 वीक से कम तक के लिए, तो उसको हम फास्टिंग में इंक्लूड करेंगे। और यू हैव हैड नो फूड फॉर सेवरल डेज और वेरी लो कैलोरीज फॉर मोर देन 2 वीक्स। अगर बहुत ही ज़्यादा दिनों तक हमारे पास में कोई फूड नहीं है और 2 वीक से भी ज़्यादा टाइम तक हमारे पास में बहुत ही कम कैलोरी है, तो उसको हम स्टार्विंग कंडीशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। फास्टिंग कंडीशन में हमारे पास में फिर भी एनर्जी होता है, लेकिन स्टार्विंग कंडीशन में एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है। फास्टिंग कंडीशन में योर बॉडी इज मेकिंग मैनी हार्मोन्स दैट ब्रेक डाउन फैट एंड मेंटेन ब्लड शुगर।
हमारी बॉडी के कई हार्मोन्स हैं वो बनते हैं और फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्लड शुगर को मेंटेन रखते हैं। In fasting, in starving condition, your thyroid hormone production has decreased, fat burning is decreased, and blood sugar is very low. Starving condition में क्या होगा कि जो अपना थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, फैट की बर्निंग है, फैट का ब्रेकडाउन है उसके अंदर डिक्रीजमेंट आएगा और ब्लड शुगर जो है वो बहुत ही लो चली जाएगी। देन हम देखते हैं फास्टिंग में नेक्स्ट पॉइंट, यू आर ओनली हैंग्री once in a while but feel full and satiated after a meal। यानी कि एक बार के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा भूख फील होगा, है ना, एक बार के लिए तो हम बहुत ज़्यादा हैंग्री फील करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जैसे कि हमने मील ले लिया, हमने खाना खा लिया, तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे उस चीज़ से। और अगर हम स्टारवेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे फुल ऑफ टाइम हंग्री फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यू आर नॉट लॉसिंग मसल्स मास। यहाँ पे हम मसल मास को लूज़ नहीं करते हैं, जबकि स्टारवेशन कंडीशन में हमारा मसल मास जो है वो लूज़ होने लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम तक फूड नहीं मिलेगा और ब्लड शुगर कम हो जाएगा। देन क्या क्या लूज़ होगा, मसल मास लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे हमने देखा कि फास्टिंग और स्टारविंग में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन, जब हम फास्टिंग में स्टेज में होते हैं तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, लीवर है। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन है। ये वाला स्ट्रक्चर है मसल, और ये है यहाँ पे एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो अब हमारे लीवर में क्या स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। क्या स्टोर है, ग्लाइकोजन। ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। अब ये कहाँ जाएगा, इस ग्लूकोज को कौन ले लेगा, ब्रेन ले लेगा। ठीक है, ये चला गया ब्रेन में। अब ब्रेन में जाके ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्या बना लिया इसने, एसिटाइल को एंजाइम ए बना लिया। क्या बनाया, एसिटाइल एंजाइम को ए बना लिया, एसिटाइल को ए एंजाइम बना लिया। अब ये एसिटाइल को ए जो है वो टीसीए साइकिल के अंदर एंटर कर देगा। किस में एंटर करेगा, टीसीए साइकिल में एंटर करेगा और क्या बनाएगा, CO2 और एटीपी बनाएगा। एटीपी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म ही है। ठीक है, एनर्जी का एक तरह से एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो टीसीए साइकिल से क्या बनेगा, CO2 और एटीपी बनेगा। ठीक है, बाकी यहाँ ये जो ग्लूकोज बना है बाय लीवर, तो ये इस ग्लूकोज की कुछ अमाउंट कहाँ जाएगी, आरबीसी के पास में जाएगी। कहाँ जाएगी, आरबीसी के पास में जाएगी। और ये आरबीसी में जाके क्या बनाएगा, लैक्टेट बनाएगा। क्या बनाएगा, लैक्टेट बनाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज आरबीसी के पास गया और यहाँ पे क्या बना लिया, लैक्टेट बना लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे एडिपोज टिश्यू है। यहाँ पे जो लिपिड है वो ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसरॉल जो है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसरॉल। तो ये ट्राइग्लिसरॉल जो है किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, फैटी एसिड में। और ये फैटी एसिड किस में जाएंगे, लीवर के अंदर जाएंगे। अब लीवर में जाने के बाद में ये क्या बनाएंगे, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करेंगे लीवर में। क्या बनाएंगे, कीटोन बॉडीज़ बनाएंगे। ठीक है, अब ये फैटी एसिड कुछ मसल्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं और ये एसिटाइल को ए टीसीए साइकिल में एंटर करता है और CO2 और एटीपी बनाता है। ठीक है, यहाँ मसल्स के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन जो है वो एमिनो एसिड के अंदर होता है। किस में होता है, एमिनो एसिड के अंदर होता है। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन एमिनो एसिड के अंदर होगा। अब ये एमिनो एसिड जो है वो कहाँ जाएंगे, लीवर के अंदर जाएंगे। ये गए लीवर में। एमिनो एसिड ने क्या बनाया, यूरिया बनाया। क्या बनाया, यूरिया बनाया। ये यूरिया जो है ये कहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा, ये
यूरिया एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी से, ये किडनी में आएगा और किडनी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था किसका, मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग फास्टिंग का, ठीक है। देखो हमने मेनली क्या देखा, जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में यानी मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज उसमें ब्रेक डाउन होता है, और जो ग्लिसरॉल है या फिर ग्लिसराइड्स हैं वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड में, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं। यानी कि ये हमने फूड कंपोनेंट के ब्रेक डाउन के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और इसके अंदर क्या हम देख रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग फास्टिंग। अब हम आते हैं मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग स्टारवेशन के अंदर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग स्टारवेशन के अंदर आते हैं। जब हम स्टारवेशन की बात करें, मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग स्टारवेशन, इसकी जगह हम लिख देते हैं स्टारवेशन, इसी से हम समझ लेंगे कहाँ आ गए स्टारवेशन में। स्टारवेशन की कंडीशन में मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रेजेंट तो लगभग सब कुछ ही होता है लेकिन बहुत ही लो अमाउंट में होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन का स्टोर है, ठीक है, लेकिन बहुत लो अमाउंट में ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, बहुत लो अमाउंट में ग्लूकोज बनाएगा यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा ग्लूकोज बना है और यहाँ पे ये फैटी एसिड जो है ये यहाँ पे क्या बना रहे थे, यहाँ जाके फैटी एसिड कीटोन बॉडीज़ बना रहे थे। तो ये ग्लूकोज जो है ये आरबीसी ले लेगा, ठीक है, आरबीसी ले लेगा और लैक्टेट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये ब्रेन लेगा और ब्रेन में जाके ये एसिटाइल को एंजाइम ए बनाते हैं और देन यहाँ से टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं और CO2 और ATP बनाते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस हो रहा है वो देख लेना, ठीक है। सो देन यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ ने एसिटाइल को एंजाइम ए बनाया ब्रेन में जाकर और टीसीए साइकिल में एंटर करके CO2 और ATP को रिलीज़ किया। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोटीन है वो भी लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन जो है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट होंगे और एमिनो एसिड भी क्या होंगे, थोड़े बनाएंगे, कम अमाउंट में बनाएंगे। देन यहाँ पे कम एमिनो एसिड एंटर करेंगे किसके अंदर, लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर एमिनो एसिड कम एंटर कर रहे हैं तो ये यूरिया का भी लेस यूरिया का फॉर्मेशन करेंगे और लेस यूरिया ही किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगी। यानी कि बॉडी में क्या हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, फूड की कमी हो गई, और फूड की कमी हो गई तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे चला जाता है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे मिलने लगती है बॉडी को, क्योंकि बॉडी में जो इनफ फूड चाहिए वो है ही नहीं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो कंपोनेंट हैं वो कहाँ से आएंगे, और जो एनर्जी जिससे मिलती है यानी कि जिससे अब्जॉर्प्शन होता है जिस फॉर्म में जाके वो ब्रेक डाउन होके, तो वो भी नहीं बनेंगे। लाइक प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड के अंदर, तो प्रोटीन ही अगर कम होगा तो एमिनो एसिड भी कम बनेंगे। अब ट्राइग्लिसरॉल ही कम होगा तो फैटी एसिड भी कम बनेंगे, है ना, और फैटी एसिड कम है तो कीटोन बॉडीज़ कम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कीटोन बॉडीज़ है इसका सबसे मेन जो पॉइंट होता है स्टारवेशन के मेटाबॉलिज्म में कि कीटोन बॉडीज से ब्रेन जो है वो एनर्जी लेगा, यानी कीटोन बॉडीज़ को ब्रेन ले लेगा, ब्रेन में जाएंगी और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगी और टीसीए साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा और CO2 और ATP यहाँ पे क्या होगा, CO2 और ATP का रिलीज होगा। और ATP क्या होता है, ऊर्जा का ही एक फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लूकोज बना था वो आरबीसी ले लेगा और आरबीसी जो है लैक्टेट का फॉर्मेशन करेगा। लैक्टेट जो है ये वापस लीवर के अंदर जाता है और यहाँ पे थोड़ा से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आई होप गाइज ये आपको समझ आया होगा, ये थोड़ा सा मैस हो गया लेकिन आई होप ये समझ आया होगा, है ना। इसका आप मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग स्टारवेशन का सेम डायग्राम बना के यहाँ पे कम करना, यहाँ पे मेन पॉइंट को हाईलाइट कर देना कीटोन बॉडीज़ को, और
कीटोन बॉडीज कहाँ से बन रही है? इस फैटी एसिड से। फैटी एसिड यहाँ से ट्राइग्लिसरॉल से आ रहा है। बाकी का सबका अमाउंट जो कम हो जाएगा। कीटोन बॉडीज जो है यहाँ एसिटाइल को एंजाइम ए बना लेगी ब्रेन में जाके, और बाकी का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, और पूरा प्रोसेस जो है वो फास्टिंग के दौरान जो मेटाबॉलिज्म का था वही रहेगा। ठीक है, ओके, आई होप समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नोट्स बना रखे हैं, वही हम थोड़ा सा देखेंगे। स्टारवेशन वह मैकेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म विजुअल एनर्जी की कमी महसूस करता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टारवेशन या माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन को हिंदी में कुपोषण कहा जाता है। स्टारवेशन को हम भूखमरी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली एक बैलेंस डाइट के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, मिनरल, वाटर etc का यूज़ होता है, जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, डाइट में हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, मिनरल, वाटर, ये यही सबसे तो एनर्जी मिलती है बॉडी को। फैट व प्रोटीन के कंपैरिजन में टिश्यू एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। यानी कि फर्स्टली किसका यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे, उसके बाद में फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने की क्वांटिटी 100 ग्राम होती है। यह बॉडी के फंक्शन के लिए रिक्वायर एनर्जी की ओनली हाफ बॉडी तक ही सप्लाई कर सकता है। अतः स्टारवेशन के स्टार्विंग के कुछ घंटों को छोड़कर टिश्यू में फैट एंड प्रोटीन रेगुलरली कम होते जाते हैं, क्योंकि फैट एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और स्टारवेशन के दौरान फैट की मात्रा में लगातार कमी आती जाती है। देखो फर्स्टली क्या होगा? फर्स्टली होगा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, उसके बाद में वहाँ से एनर्जी हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो बॉडी में कम बच गया, तो उसके बाद में किसका ब्रेकडाउन होगा? फैट और प्रोटीन का ही ब्रेकडाउन होगा ना। तो स्टार्टिंग के कुछ घंटे हो गए, वहाँ पे तो मान लो फैट और प्रोटीन का अमाउंट बॉडी में है प्रेजेंट, लेकिन कुछ घंटों के बाद में क्या होगा? उसका ब्रेकडाउन होने लगेगा और उसका अमाउंट भी कम होता जाएगा। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के कंपैरिजन में नॉर्मल पर्सन में फैट एनर्जी से 100 टाइम अधिक स्टोर रहता है। प्रोटीन का डिप्लेशन 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट होगा रैपिड डिप्लेशन, स्लोली डिप्लेशन, और देन वापस रैपिड डिप्लेशन। स्टार्टिंग में प्रोटीन का रैपिड डिप्लेशन ईजिली हो जाता है, क्योंकि मूवेबल प्रोटीन को डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में यूज़ किया जाता है, या गतिशील प्रोटीन का ग्लूकोज में डायरेक्ट कन्वर्जेशन किया जाता है। ब्रेन में जो एनर्जी है वो ग्लूकोज के द्वारा ही प्राप्त होगी। जैसे कि हमने पीछे देखा था, ग्लूकोज लीवर से ले रहा है ब्रेन, और वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि TCA साइकिल में एंटर करके CO2 और ATP रिलीज़ कर रहा है। स्टारवेशन के इजीली स्टेज को गतिशील प्रोटीन के स्टोर के डिस्टॉर्ड होने के बाद में शेष बची प्रोटीन इजीली रिमूव नहीं हो पाती। इस दौरान ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस कम हो जाती है, जिससे प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है। इस प्रकार ग्लूकोज की कम उपलब्धता कई इवेंट को प्रारंभ करती है, जिससे फैट कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। कीटोन बॉडीज में बनी ग्लूकोज भी बॉडी में बनी ग्लूकोज भी कीटोन बॉडी में बदल जाती है। ग्लूकोज की बनने के बाद में ग्लूकोज के बाद कीटोन बॉडीज ब्रेन ब्लड बैरियर्स को क्रॉस करने में कैपेबल होती है। अब हमने देखा था ग्लूकोज की जब अमाउंट कम हो गया, तब कहाँ से ले रहा था ब्रेन एनर्जी को? कीटोन बॉडीज़ के थ्रू ले रहा था। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ गई ब्रेन के अंदर, और वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और आगे का प्रोसेस हुआ, जिससे इनका जो यूज है वो ब्रेन सेल्स के रूप में एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज में लिया जाता है। इस दौरान टोटल एनर्जी का 2/3 पार्ट कीटोन बॉडी से प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक एनर्जी जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड से प्राप्त की जाती है। इस इवेंट के दौरान बॉडी में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी प्रेजेंट या स्टोर्ड रहती है। अंत में जब
फैट स्टोर्ड समाप्त हो जाता है, वह केवल प्रोटीन की एनर्जी रिमेनिंग सोर्स के रूप में होती है, तो इसके बाद स्टोर्ड प्रोटीन रैपिड डिप्लेशन में एंटर हो जाता है, क्योंकि इस दौरान सेलुलर फंक्शन के मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन रिक्वायरेबल होती है। यदि बॉडी में प्रोटीन की मात्रा हाफ से कम हो जाए तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा। वही सारे पॉइंट है जो हमने पीछे देखे थे फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए स्टारवेशन के दौरान तो क्या होगा। बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो वो कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं एक बार देख लेते हैं। कुछ विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी स्टारवेशन के दौरान लॉन्ग टाइम तक बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए स्टारवेशन के एक या अधिक वीक के पश्चात विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो उत्पन्न हो जाती है। यदि लंबे समय तक विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो अनेक डिजीज जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, रिकेट्स हो गया जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी हो गया जो कि विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है, स्टेरिलिटी हो गया जिसको बांझपन बोलते हैं और ये विटामिन ई की कमी से होता है, स्कर्वी डिजीज़ है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होगा। ये सारी की सारी डिजीज़ हो जाएंगी किसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन की डेफिशिएंसी से, जिससे फिजिकली वीकनेस जो है वो उत्पन्न हो जाती है। यदि रेगुलर फॉर्म में विटामिन की कमी बॉडी में बनी रहे तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर विटामिन की बहुत ज़्यादा टाइम तक ही डेफिशिएंसी बनी रहेगी तो जो भी पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग स्टारवेशन, अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। स्टारवेशन के दौरान प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट व फैट के मेटाबॉलिज्म के बाद होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, पहले किसका मेटाबॉलिज्म होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा ड्यूरिंग स्टारवेशन। अर्थात बॉडी के में एनर्जी की मेन सोर्स के रूप में फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद भी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तब एनर्जी का प्रोडक्शन प्रोटीन द्वारा किया जाता है। यदि रेगुलर फॉर्म में प्रोटीन से एनर्जी प्राप्त नहीं होती है तो बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट व प्रॉपर ग्रोथ इससे प्रभावित होती है, जिससे बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बॉडी का जो प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट रहेगा और प्रॉपर ग्रोथ जो है बॉडी की वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंसी ऑफ फैट ड्यूरिंग स्टारवेशन। अगर फैट की डेफिशिएंसी हो गई ड्यूरिंग स्टारवेशन तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ता है उसका। बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में फूड मटेरियल फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट पर फैट का मेटाबॉलिज्म होता है जिससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। फैट के मेटाबॉलिज्म से बॉडी फैटी एसिड का फॉर्मेशन करती है जो साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है। जो फैटी एसिड है वो साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात जो फैट के डाइजेशन के दौरान मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, जिससे आयन के बैलेंस जिसको किससे जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है उससे किसको बैलेंस किया जाता है, आयंस को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, आई होप गाइज ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। ये हमने देखा था कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो गया स्टारवेशन के दौरान तो क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ फैट हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन हो गया, तो स्टारवेशन के दौरान क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो PDF हो वो आपको मिल जाएगा नोट्स का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।